हेलो मेरे बच्चों, आज का टॉपिक हमारे लिए है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ओके, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का यूसेज है वो ले लो, 7th में ले लो, 8th में ले लो, 9th में ले लो, 10th में ले लो। 9th एंड 10th लेट्स से फिजिक्स का भी पार्ट होता है, तो जिसको साइंस में इंटरेस्ट है उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स होता क्या है? नॉर्मली अगर मैं लिखता हूं 7 रेज टू पावर 4, 7 रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 4 का मतलब ये होता है कि 7 मुझे 4 बार लिखना है और उनके बीच में जो साइन है एक्चुअली वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, जब हमारे पास बड़े बड़े, जब आप एलसीएम निकालते हो या प्राइम फैक्टराइज करते हो कोई चीज को, जैसे लेट्स से हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 2000 को, ठीक है। 2000 को जब प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो वो क्या हुआ? 2 जा 1000, 2 जा 500, 2 जा 250, 2 जा 125, 5 जा 25, 5 जा 5 एंड देन 5 जा 1। अब मेरे को ये लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ मी राइटिंग के पूरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? आई कैन राइट इट इन पावर्स। देखो कैसे, 2 रिपीट हो रहा है तो हमारा बेस 2 हो गया। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पावर 4। अब पीछे 5 है, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? पावर 3 बार रिपीट हो रहा है तो पावर 3। अब हम लोग जब पावर्स के बारे में बात करते हैं, देखो मैंने कुछ भी लिखा है, जैसे सपोजिंगली 10 रेज टू पावर 7, इसका मतलब जो 10 है, 10 को हम क्या बोलते हैं? दिस इज बेस। ये क्या है? बेस। 7 क्या है? 7 को या तो हम पावर बोलते हैं या हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन ऑल्सो से इट इज एक्सपोनेंट। ठीक है, कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, पावर्स क्या, एक्सपोनेंट्स क्या है? पावर्स और एक्सपोनेंट्स कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। वही जो ऊपर लिखा है सुपरस्क्रिप्ट में, दैट इज पावर, और वी कैन से दैट इज एक्सपोनेंट। ओके, अब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का ज्यादातर यूसेज जो होता है, हम प्राइम फैक्टराइज करके कोई भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये जगह पे पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का ज्यादातर यूज होता है। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे लॉज है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में, तो लेट अस टेक कुछ लॉज को उठाते हैं तो हमें आइडिया आएगा। ओके, लेट्स से हमारे पास एक चीज आ जाती है, सपोजिंगली मैं लिखता हूं 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 5। एक्चुअली हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। 2 रेज टू पावर 4 यानी 4 बार 2 मल्टीप्लिकेशन में, 2 रेज टू पावर 5, इसका मतलब क्या है? 5 बार 2 मल्टीप्लिकेशन में, 1 2 3 4 5। ऑल टुगेदर अब देखो आप, तो ऑल टुगेदर कितना है? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहां से वी कैन हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ पावर। पावर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आपका बेस सेम है तो a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n, तो बेस वही रहेगा, पावर्स खाली हमारी ऐड हो जाएगी। यहां एग्जांपल से ही चेक कर सकते हैं। देखो बेस दोनों 2 थे, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, तो आप क्या करोगे? पावर्स को ऐड कर दोगे। तो पावर्स को ऐड करोगे, 4 + 5 दैट गिव्स यू 9। ओके, तो जब भी बेस सेम, माइंड वेल यहां पे एक चीज है, a रेज टू m लिखा है मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n, तो दोनों साइड हमारा बेस जो है वो सेम होना चाहिए। बेस अगर अलग है तो ये चीज हमारे लिए नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर्स कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कई बार कई लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि पावर्स सेम नहीं है तो सर हम लोग क्या करेंगे? तो लेट अस टेक दैट थिंग इनटू एग्जांपल एज वेल, कि वहां पे हम क्या करेंगे। ओके,
जब हमारे पास लेट्स से एक क्वेश्चन आता है 4 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू पावर 7, बोले सर अब क्या करेंगे, नेगेटिव पावर है, कोई बात नहीं, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, बेस सेम है, हम सेम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, विल यूज द सेम प्रॉपर्टी, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू n। ओके, प्रॉपर्टी का आंसर क्या था, दैट इज a रेज टू m प्लस n, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना है, दैट इज 4 रेज टू पावर -5 प्लस 7। अगर आप देखोगे -5 एंड प्लस 7 आंसर क्या होता है 2, तो 4 रेज टू पावर 2 दैट गिव्स यू द आंसर एज 16। आई थिंक ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज बेस सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, सबके दिमाग में क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज प्रॉपर्टी, सेम चीज इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर डिवीजन हो तो, फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 5, ये या ये फॉर्मेट में लिखा हो सकता है, या सेम क्वेश्चन 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 5। अगर ऐसे लिखा है तो हम यहां पे क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n। जब बेस सेम है और डिवीजन है, बेस सेम और डिवीजन, तो आंसर क्या होगा, पावर्स को आप सबट्रैक्ट कर दोगे। ये केस के अंदर व्हाट विल हैपन, द पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड, तो पावर सबट्रैक्ट होगी तो हम क्या करोगे, 3 रेज टू 7 -5, तो वो तो सबको पता है कि 7 -5 करोगे तो 3 रेज टू पावर 2, उसको आप आगे एक्सपैंड कर सकते हो कि 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। आई होप ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। तो अभी हमने खाली दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एक आपका मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीजन है। माइंड वेल, दोनों केस में क्या हो रहा है, बेस सेम है, बेस सेम है। ओके, मल्टीप्लिकेशन है तो हम पावर्स में एडिशन करेंगे, अगर डिवीजन है तो पावर्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, अब मूविंग ऑन टू योर थर्ड प्रॉपर्टी, हम लोग क्या करते हैं, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लेट अस गो टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी। ओके ओके, जब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन है, अगर उसका पावर 0 आ रहा है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया सर 4/5 रेज टू पावर 0, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, लास्ट में पावर 0 दिख रहा है, आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन हो सकता है -1000, वेरिएबल भी आ सकता है ABC होल रेज टू पावर 0। तो अगर पावर 0 आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा 1। ओके, सेम चीज अगर नंबर है बहुत बड़ा है, सर हम लोग 3 लाख लिख देते हैं, 3 लाख रेज टू पावर 0, तो भी आंसर 1। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 आंसर इज 1। एक बार वापस से साइड में प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो थोड़ा आपके लिए क्लियर होगा। फर्स्ट था a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। दूसरी चीज a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n, a रेज टू m माइनस n, बेस सेम, बीच में डिवीजन साइन, तो पावर्स को सबट्रैक्ट करना है। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना, पावर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हो तो डिवीजन से पहले वाली जो पावर है वो आगे होगी और माइनस साइन फिर डिवीजन के पीछे वाली पावर। ऐसा मत करना तुम्हारे हिसाब से कुछ भी इंटरचेंज करो, वैसा अलाउड नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, एनीथिंग रेज टू पावर 0, आंसर हमारे लिए क्या होगा, हमेशा आंसर तुम्हारे लिए वहां पे क्या रहेगा, आंसर वुड ऑलवेज बी 1। ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं।
अगर सर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें अगर खाली नेगेटिव पावर, लेट्स से नेगेटिव पावर 4 रेज़ टू पावर -2, अब नेगेटिव पावर दिया हुआ है, रूल पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का ये बोलता है कि आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव पावर के साथ है। तो उसको हम कैसे चेंज करें? लेट्स से इसमें प्रॉपर्टी आती है a रेज़ टू -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ टू m। इसका मतलब क्या करना है आपको खाली उसको रेसिप्रोकल कर देना और पावर को पॉजिटिव करना है। 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन 4 और 4 की पावर अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सर ऐसा नहीं, अगर थोड़ा सा चीज और चेंज करते हैं, थोड़ा सा चीज क्या चेंज करना है? दोनों साइड हम नेगेटिव पावर रख देते हैं मगर अलग अलग नेगेटिव पावर, न्यूमरेटर में अलग नेगेटिव पावर, डिनोमिनेटर में अलग। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर -2। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करो? कुछ नहीं करना है, हम खाली यही प्रॉपर्टी लिखेंगे दैट यूजिंग a रेज़ टू -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ टू m। पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है? जो नीचे ना भाई उसको उठा के ऊपर रख दो, जो ऊपर है उसको उठा के नीचे कर दो, खाली पावर्स को पॉजिटिव कर दो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 2 एज इट इज पड़ा रहेगा। 5 की नेगेटिव पावर थी, नीचे थी, उसको ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू पावर 2। ये 3 रेज़ टू 4 -4 था, उसको नीचे ले जाओ तो 3 रेज़ टू पावर 4 हो गया। ये आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आई होप ये क्लियर है सबको, तो ये ध्यान रखना। ओके, अब इसमें आगे तो यहां पे हम लोग हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं दैट a रेज़ टू m इज इक्वल a रेज़ टू -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ टू m। अच्छा, अब कई बार आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए पावर में -1 दिया जाता है। अगर कभी भी पावर में -1 दिया है तो वो क्वेश्चन किसका है? अगर ऐसा लिखा है 4/5 रेज़ टू पावर -1 जब भी पावर आती है ना तो वो क्या बोल रहा है? यू जस्ट हैव टू ईदर डू रेसिप्रोकल, सीधा रेसिप्रोकल लिख दो, रेसिप्रोकल करके उसको लिख दो, या आप क्या कर सकते हो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है? अगर कोई भी गिवन नंबर a है, इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 1 आना चाहिए? तो कोई भी गिवन नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1? तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इजी आसान भाषा मतलब हमको उसका रेसिप्रोकल चाहिए। चेक कर सकते हो, 1 अपॉन ए होगा तो ये दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारा 1 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, वन एंड सेम थिंग। अगर कोई भी चीज में, कोई भी नंबर में पावर -1 दिया है, यानी मुझे वो क्या पूछ रहा है? वो उसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, 5 रेज़ टू 4 मेरे लिए आंसर। रेसिप्रोकल यानी जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, और जो न्यूमरेटर में है उसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। आई होप बच्चों ये बहुत आसान है, इजी है तुम्हारे लिए। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब सर ये सब तो ठीक है, कई बार हमको क्वेश्चन है ना बहुत अलग अलग तरीके से पूछता है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि सर ऐसा है 4/5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर रेज़ टू पावर 7 ले लेते। चलो अब रेज़ टू पावर 7, सर पावर रेज़ टू पावर, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट a रेज़ टू m होल रेज़ टू n के पावर रेज़ टू अ पावर है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने जाऊं, यानी मेरे को 4 रेज़ टू 5 होल रेज़ टू पावर 2 कितनी बार होना चाहिए? 7 टाइम्स लिखा होना चाहिए। तो 2 3
4 5 6 और 7 टाइम्स। इसको हम लोग 7 टाइम्स लिखेंगे। अब हम लोग विल गो बैक टू आवर प्रॉपर्टी कि भाई अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स को ऐड करते हैं। ये खाली 2 नंबर नहीं, 3 नंबर भी दिए, 5 नंबर भी दिए, बेस जब तक सेम है तब तक करना है। तो आप क्या करोगे, 4/5 ऐड करो, 2 + 2 4 6 8 10 12 14। ओके, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती है। जब आपकी पावर रेस टू पावर है तो आंसर क्या बोलता है, आप ए बेस लिखो और जस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यहाँ पे बेस क्या था, बेस वाज 4/5 और जो भी पावर्स है मल्टीप्लाई करो, 7 2 14। मेरा आंसर बहुत फास्ट आ सकता है। तो यही प्रॉपर्टी को वापस से रिवाइज, नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी यानी रेसिप्रोकल थी, ये प्रॉपर्टी को लिखोगे a⁻m होल रेस टू n इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ओके सर, अभी तक तो हमने हर बार जो बेस सेम रखे, व्हाट इफ कि हमारे पास बेस अलग है, क्वेश्चन में बेस चेंज हो गया तो अब क्या करेंगे। क्वेश्चन में बेस चेंज हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पे एक कंडीशन अप्लाई, बेस सेम है, कंडीशन अप्लाई क्या होती है कि पावर सेम होनी चाहिए। बेस को भले अलग है, लेट्स से 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁴ कि बेस अलग है कोई बात नहीं, बट पावर सेम। तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, वहां पे एक और प्रॉपर्टी है a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m। ध्यान रखना मैंने b⁻m, यानी यहां पे क्या है, बेस अलग है बट दोनों पावर्स मेरी सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b होल रेस टू पावर m। a मल्टीप्लाई बाय b होल रेस टू पावर m, यानी ये यहां पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल रेस टू पावर 4। तो आंसर क्या होगा, 10 रेस टू पावर 4। आई होप ये आइडेंटिटी, दिस इज द ओनली आइडेंटिटी जहां पे आपके बेसेस अलग होते हैं और पावर सेम है। तो गोइंग ऑन, a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल रेस टू n। ओके, अब क्वेश्चन आता है क्या ये प्रॉपर्टी आप डिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। तो हाँ, ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर मगर वैसे सम्स आते नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी को आप डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, अब यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चंस बहुत टिपिकल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए ऐसा होता है 4⁻⁻1 प्लस 5⁻⁻1। इसको करने की कोशिश करो, होल रेस टू पावर 2। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, कई लोग देखेंगे सर बेस अलग है पावर सेम है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ध्यान रखो बीच में कौन सी साइन, बीच में साइन प्लस की है। वहां हमारा कंसेप्ट यहां पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट था, प्लस और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वो वैलिड नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, कोई नहीं आप ऐसे मत करो सर हम इसको 9⁻⁻1 लिख लेते, नहीं लिख सकते भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको अपने सारे के सारे जितने भी लॉस दिखाए उस पे जाना है वापस। मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी चीज अगर पावर -1 है तो वो क्या मांग रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर रेसिप्रोकल। तो उनको रेसिप्रोकल दो, शांति से करना है। क्या करोगे, 1/4, 4⁻⁻1, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 प्लस 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अच्छा, अब यहां पे प्लीज गलती मत करना जो बहुत लोग करते हैं, भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, कोई भी डायरेक्ट 2/9 नहीं लिखेगा, वो रॉन्ग होता है। ओके, इतनी जल्दी मत करो, शांति से सम करने का कोई बात नहीं। ओके, अब एलसीएम करोगे दोनों का 20 आएगा, तो 1/4 नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 5
क्यों? क्योंकि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आए? 5। तो जो मैंने डिनोमिनेटर के साथ किया है वही मैं न्यूमरेटर के साथ करने वाला हूं। सेम वे यहाँ पे 1/5 है, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 20 आए? तो आपके पास 4 है, तो आप नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको यहाँ पे एंड में पावर तो है ही। अच्छा, अब देखो क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5/20 प्लस 4/20 होल रेज़ टू पावर 2, तो खाली 9/20 होल रेज़ टू पावर। ओके, अब इसको आगे अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया, देखो अगर क्वेश्चन में खाली सिंप्लीफाई दिया है तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, पर अगर क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू, तो यहां नहीं छोड़ सकते, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस इज 9 इंटू 9 अपॉन 20 इंटू 20, तो ये कितना होगा? 81 अपॉन 400। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना, क्योंकि अगर यहां पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो लास्ट एक स्टेप का आपका 1 मार्क जा सकता है। अच्छा सर, हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होते, हमको तो मैम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करती है। तो लेट अस टेक एक रैंडम एग्जांपल लेते कि कॉम्प्लिकेट कर दिया अगर किसी ने, हमको खाली हमारे बेसिक्स पे ध्यान रखना है। जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उतना पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, लेट्स से हमारी मैम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट करने में एक्सपर्ट है। ओके, तो लेट अस से क्वेश्चन ये आता है 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 343 होल डिवाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 2 इंटू 27 रेज़ टू पावर -5। -5 इसीलिए लिया है कि साथ में मैंने नेगेटिव भी डाल दिए, तो तुमको क्या थोड़ा मजा आएगा कि सर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया। अच्छा, इसमें कोई एक्सपोनेंट भी मिसिंग है ना, तो एक्सपोनेंट भी ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं एक्सपोनेंट के साथ में, यहाँ पे करते हैं x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर -4 इंटू z रेज़ टू पावर -2 कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब भी बेटा क्वेश्चन ऐसा हो तो यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन कि आपको आपके बेस देखना है। आपके पास जितने भी बेसिस हैं, बेसिस हैव टू बी प्राइम नंबर। बेसिस को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइज करके हम बेसिस को वापस से प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। कैसे, क्या बात कर रहा हूं देखो एक बार। बेटा 2 इज अ प्राइम नंबर, तो हम 2 को अभी कुछ नहीं छेड़ते। ओके, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 343। ओके, अब ये 343 है ना, बहुत टिपिकल नंबर है। क्यों टिपिकल नंबर है? क्योंकि ये 7 के टेबल में आता है। ओके, यहां पे करके देखते प्राइम फैक्टराइजेशन। 343 7 49 7 7 7 1। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है? 7 रेज़ टू पावर 3। बेटा जब भी पावर 3 होती है तो उसको क्यूब बोला जाता है, तो वो क्या है? 7 का क्यूब। पावर 3 तो क्यूब बोलेंगे, अगर पावर 2 होता है तो हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इंस्टेड ऑफ 343 हम इसको क्या रखेंगे? विल राइट इट एज 7 क्यूब। ओके, नीचे प्राइम नंबर आ गया, 7 प्राइम नंबर है। ओके, अब x का एज इट इज लिखा, z को एज इट इज लिखा, अब नीचे 4 आ गया भाई, 4 वापस से प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को प्राइम फैक्टराइज करोगे, आप बोलोगे सर आप क्यों कैलकुलेशन दिखा रहे हो, पर मेरे कुछ बच्चे हैं कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो कैलकुलेशन बता रहा हूं। कोई बात नहीं, हर किसी को समझ में आना चाहिए। आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 को यू कैन राइट 2 स्क्वायर, मगर 4 का भी एक स्क्वायर है तो इसके ऊपर वापस से एक स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सेम वे 27 है, 27 को आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहां पे क्या है? कुछ नहीं करना है, पावर्स को हम लोगों को बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, 2 रेज़ टू 2x प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो उसमें पावर्स को ऐड कर दिया,
और यहाँ पे 2⁻x-1 कर दिया। अब कुछ नहीं, देखो दोनों साइड बेस 2 है और बीच में इक्वल टू साइन है, यानी अगर इनको इक्वल होना है तो इसका मतलब इनकी पावर्स को सेम होना चाहिए। तो क्या हुआ, वी कैन राइट कंपेयरिंग पावर्स, कि अगर पावर्स को कंपेयर कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, 2x + 3 विल बी इक्वल टू x-1। अच्छा, अब इस केस में आप क्या करोगे, ये x को यहां लेके जाओगे, 2x + x था, ये साइड -x हो गया, +3 को वो साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो 2x - x वुड बी इक्वल टू x, और -1 और -3 बन गया -4। तो आई होप ये पूरी चीज से आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स समझ में आ गया। इसके बाहर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में कुछ नहीं होता है। कई बार आपको थोड़ा सा वेरिएशंस दे देंगे, तो वेरिएशंस को आपको क्या करना है, कई बार, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और लेते। क्वेश्चन ऐसा आता है 4/5 raised to power 2 multiply by 5/4 raised to power -7 is equal to 5/4 raised to power -y। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब कुछ नहीं करना है, देखो बेटा यहां दोनों में बेस सेम नहीं है और ये बेस सेम है, यानी मेरे को ये तो समझ में आ गया कि बेस को मुझे 5/4 बनाना है, ठीक है। अब यहां पे जब भी रेसिप्रोकल होता है तो मेरे को अगर बेस सेम करना है तो मैं खाली साइन चेंज कर सकता हूं पावर की। अगर ये +2 है तो मैं यहां पे थोड़ा सा कर सकता हूं, इसको खाली ये 5/4 पावर -2 कर। अगर पावर नेगेटिव में करोगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब देखो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इज इक्वल टू 5/4 होल रेज़ टू पावर -y हो गया, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर्स को ऐड करना है, पर ऐड करना है तो साथ में लिखना -2 + -7 इज इक्वल टू 5/4 रेज़ टू पावर -y। बेटा ध्यान रखना, जब दो पावर्स, दो साइन साथ में होती है ना, हम उसको एक साइन में कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस यानी माइनस। तो क्या होगा, 5/4 रेज़ टू पावर -2 - 7 तो -9, y/4 -y। अब वापस से बीच में इक्वल टू साइन है, बेस सेम है, यानी पावर्स को सेम होना पड़ेगा। अगेन कंपेयरिंग पावर्स, आप जब पावर्स को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, -9 वुड बी इक्वल टू -y, दोनों साइड से माइनस कट करो तो y इक्वल टू 9। इससे ज्यादा आपको कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता। इसमें हो सकता है वो क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर डाल दे, तो कॉम्पोजिट नंबर के लिए हमारे पास क्लियर है, कॉम्पोजिट नंबर है तो आप उसको प्राइम फैक्टराइज करो और प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में एक्सप्रेस करो, आपका आसान काम हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में। बाय।